केंद्र सरकार ने रेलवे के कर्मचारियों को बड़ी गुड न्यूज दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में ऐलान किया गया कि 11.72 लाख रेलवे कर्मचारियों को सरकार 78 दिन का बोनस देगी। इसका ऐलान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में दी है। अब क्या है पूरी खबर, कब मिलेगा बोनस, किस किस कैटेगरी के रेलवे स्टाफ को मिलेगा यह पैसा, इसके अलावा बोनस की रकम कितनी होगी, बताएंगे सब कुछ आज के इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले रेल मंत्री ने प्रेस वार्ता में क्या क्या बातें कही, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने इस साल 11,72,240 कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस का ऐलान करते हुए बताया कि प्रोडक्टिविटी के आधार पर कर्मचारियों को कुल 76 दिनों का बोनस दिया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की एक अहम मीटिंग में रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के बोनस की मंजूरी मिल गई। अब कितने करोड़ रुपए का बोनस दिया जाएगा, ये जानिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे के कुल 11.72 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के तौर पर कुल 2029 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मंत्रालय ने बताया कि रेलवे कर्मचारी को दिया जाने वाला 78 दिनों का अधिकतम बोनस की जो राशि है वो 17,951 रुपए, यानी बोनस मिलने का ये मैक्सिमम लिमिट अमाउंट है। अब मंजूर की गई बोनस की रकम किसको मिलेगी, ये जाने। मंजूर की गई बोनस की रकम को अलग अलग कैटेगरी के रेलवे स्टाफ जैसे कि ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर्स, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस, टेक्नीशियन हेल्पर्स, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप सी कर्मचारियों में बांटा जाएगा, यानी इन लोगों को ये बोनस वाला पैसा मिलेगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि रेलवे ने ऐसा क्यों किया, तो बता दें इस साल रेलवे का प्रदर्शन शानदार रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रेलवे ने रिकॉर्ड 1588 मिलियन टन जो है माल ढोया है और करीब 6.7 अरब यात्रियों को सफर करवाया। इस रिकॉर्ड प्रदर्शन के पीछे सरकार द्वारा रेलवे में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश यानी जो पैसा लगाया गया है, बेहतर तकनीक यानी बेहतर टेक्नोलॉजी और संचालन यानी ऑपरेशनल क्षमता में सुधार जैसे कई कारण रहे। इन्हीं वजहों से सरकार जो है रेलवे कर्मचारियों को ये बोनस दे। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि पिछले साल भी रेलवे ने 78 दिनों के बोनस की घोषणा की थी, जो 11 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिला था। इस बार बोनस के तहत एक कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए मिल रहे हैं। अगला सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हर बार रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, ये क्या मामला है भाई? तो आसान भाषा में समझिए कि असल में हर बार पात्र रेलवे कर्मचारियों को दुर्गा पूजा यानी कि दशहरा की छुट्टियों से पहले PLP यानी कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का पेमेंट कर दिया जाता है। आपको बता दूं कि PLP का पेमेंट रेल कर्मचारियों को प्रदर्शन में और अधिक सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ये पैसा दिया जाता है कि वो और बेहतर काम करें। अब ये तो बात हुई बोनस की। अब मोदी सरकार ने किसानों को भी खुशखबरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ कृषि यानी खेती को प्रोत्साहन और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की 2 कृषि योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं के नाम है PM राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृष्णोत्ती योजना है। अब हमने आपको मोदी सरकार की बड़ी घोषणाओं के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।